ये एक अजीब स्वभाव वाली है, लेकिन मैं सॉफ्ट हूँ। देखो, मैं आपका हाथ ऐसे पकड़ूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं भी ऐसे ही हाथ पकड़ूंगी। हाँ? तुम दोनों में से हाँ। जगन्नाथ सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? ये भी कोई पूछने की बात है मुझसे? अच्छा बच्ची, खुद ही फैसला कर ले। अरे कोई हमारी फोटो खींच रहा है। मैं यहाँ आने वाले सभी वीआईपी लोगों का फोटो खींचता हूँ। मेरे पास तो पूरी एल्बम है। लेकिन ये सही बात नहीं है। मैंने पल के झपकी ऐसा लगा मुझे। हम दोबारा खिंचवाते हैं, हम दोनों एक साथ में। हाँ, हंसती रहो हंसती रहो। हाँ हाँ, रेडी, ओके फाइन। हाँ, थैंक यू। इसका एक प्रिंट मुझे भी देना, मेरा पास भी एक एल्बम है। अपने एल्बम में फोटो लगाऊंगा। अरे साहब को एल्बम दिखाओ। एल्बम देखो ना। हाँ। एल्बम देखते हैं। अरे मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? तुम जानते हो ना, एक पुरानी कहावत है, क्या है? सही लोगों को तुम ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ भी कर लो, राज खुल ही जाता है। सभी लोगों को समय पर बेवकूफ बना सकता है। हाँ, वैसे एक बात है, क्या है? मैंने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया है क्या है? कि मैं इसे आज से रामा नहीं बुलाऊंगा, फिर क्या बुलाओगे? रेमा बुलाऊंगा। हाँ? RAMA रामा, REMA रेमा, बस एक ही अक्षर का कितना फर्क है। छोटा फर्क है। बुलाऊं? बुलाओ। रेमा। हाँ? हमारी प्यारी रामा। जरा सुनो, मैंने बोला ऐसा बोलना मत किसी को। आप चुप रहिए, समझे? इतने टाइम मुझे एक थर्ड क्लास ब्रोकर के जैसे दरवाजा लगाकर अंदर बैठकर मजे ले रहे थे, आज सब खत्म करूंगा। ये लड़का सुबह सुबह क्यों रो रहा है? लड़का? कौन लड़का? अरे भाई, ए मेरी बात तो सुन। क्या है? तुझे एक पीस केक मिले तो तू क्या करेगा? हम तीनों मिलकर खाएंगे। फिर इसको मिला हुआ केक ये अकेले ही क्यों खा रहा है, बताओ? केक नहीं, थप्पड़ मिलेगा। तेरे मन में जो है बोलना परेश, मुझे दूसरा काम भी है। देखो, हम तीनों ने मिलकर ही रामा को यहाँ पर काम पे लगाया। हाँ। हमारे लिए तू उसको अपने रूम में सुला के सब सह रहा है ना, तो आज से तू ये सब सहन करना बंद कर दे, क्योंकि वो हम दोनों के बीच में सो लेगा। नहीं, वो मेरे रूम में सोया, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं लेकिन है। हमको तो तकलीफ है। ठीक है, फिर आज से तुम अपने साथ सुला देना उसे। मुझे लगता है ओमकार इतनी खुशी से नहीं बोला है ना। नहीं। मुझे क्यों खुशी नहीं होगी, लेकिन एक बात है, उसको भी पहले पूछना होगा। क्यों अय्यर भाई? वो बोलेगा तो तुम ऐसे पूछोगे क्या? बताओ। अरे चलो चलो पूछते चलो। हैं। हाँ चलो। अरे लड़की। हाँ, लड़की। तुझे अब मालूम हुआ? अरे हाँ, इतने दिन से मेरे साथ मेरे रूम में सो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। मैं कितना गधा हूँ ना। अमन गुट्टा, मजाक छोड़, बात क्या है? मैं वही बात बता रहा हूँ। एक लड़की है, मालूम होता तो मैं उससे अपने रूम पे थोड़ी ना सुलाता। अपनी भी कोई इज्जत है ना। और मैं रुको, क्या सच बोल रहा है? ये तुम्हें लड़की के रूम में पहली बार देख रहा है? वो मैं नहीं बताऊंगी। तुम लोगों में से ऐसा कौन बोल रहा है कि हम उस पर भरोसा करें? हाँ, वो इन्होंने बोला है। क्या बोला है इन्होंने? वो कमरे में जो हुआ वो बाहर नहीं बोलना अरे! चाहिए। बोला है क्या तूने? बोला है, ऐसे बोल तो रही है। इन्होंने बोला है, तू बोलेगी? हाँ, बोलूंगी। चल बोल। क्या बोलना है लेकिन? बोल बे। बोलने की बात बोलना। क्या है?
ठीक है, बोल दे फिर। परेश भाई, आप पहले हमारा रूम बंद करते थे ना? रात भर हम बातें करते रहते थे। क्या बात करते रहते हो? सीरिया की समस्याएं? ये ना बहुत ज्यादा मजाकिया है। कहानियां बोल के सुनाते हैं। जब ये आते हैं गजरा लेके आते हैं, सर पे लगा कर देते हैं, बिंदी लगा देते हैं। ये अच्छे से तबला भी बजा लेते हैं, पता है? गजरा तबला सब छोड़, क्या इसने तुझे छुआ है ये बता। एक बार मुझे गले से भी लगाया था। हम्म गजरा लगा के दिए थे तभी ना। ये झूठ है। तुम लोग इसकी बात क्यों सुन रहे हो? इसका दिमाग खराब हो गया है। उस बच्ची का नहीं, तुम सबका दिमाग खराब हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस लड़की को सामने बिठा के तुम तबला बजा रहे थे। अय्यर, तुम अंदर जाओ। मैं कोई भिखारी नहीं जो तुम बोलोगे और निकल जाऊंगा। ये मेरा घर है। मेरे घर में एक लड़की को दुख पहुंचा रहे हो, वो मेरे से देखा नहीं जाएगा। घर तुम्हारा, लेकिन भाड़ा देते हैं ना। तो उससे क्या? भाड़े की बात तो करो ही मत। ये सब मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। नहीं, आप लोग को प्यार से रहना चाहिए। मेरी वजह से ऐसे झगड़ा मत करो। मैं चली जाती हूँ। आप सबसे मैं दिल से माफी मांगती हूँ। आप लोगों को सब कुछ जानते हुए भी मैं धोखा नहीं देना चाहती थी। हालात की वजह से आपको मैं पसंद करती हूँ। आपको मैं कभी नहीं भूल सकती, मरते दम तक। कहाँ जा रही है बेटी? तू एक बात समझ ले, एक लड़की का शराब कभी मत लेना। लड़की ऐसा किसने बोला? तुम लोग को उसका नाम पता है? गांव जानते हो? ऐसा कुछ पूछो तो तुरंत रोने लगती है। वही सबसे बड़ा झूठ है। तूने उसको फूल ला के दिया, टिकली लगाई, एक बार भी उसने तुझे अपने जिस्म पर हाथ लगाने दिया? हाथ लगाया मतलब वैसे नहीं लगाया था, ऐसे लगाया था, तब तक रो पड़ी। ऐसे ही सही, लेकिन तूने उम्मीद जगाई ना उसमें। ओमन कुट्टा, मैं बोल रहा हूँ, ये लड़की का शराब मिला ना तो तू और तेरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। देखो, एक इंस्पेक्टर आ रहा है। इंस्पेक्टर? मुझे लेके जाने के लिए वो आ रहा है। मुझे उनके साथ मत भेजना। मैं बाद में कभी भी चले जाऊंगी। वो अभी अंदर आ जाएगा। तुम यहीं रुको। नमस्ते। परेश। जी। PWD जी हाँ। सस्पेंशन। जी। एक जरूरी बात बतानी है। हाँ। सर, आप जो बोल रहे हो एक लड़के के वेश में एक लड़की, मुझे नहीं पता। मिस्टर परेश, मुझे पता चला वो इसी एरिया में, इस कॉलोनी के सभी घरों में घूम कर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ये आखिरी घर है। मुझे किसी भी तरह उदास मत करना। और मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। सच बोल रहा हूँ सर। इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ। यहाँ पर। हाँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। बड़े खानदान और बहुत पैसे वाले घर की लड़की है वो। शी इज मिसिंग। ये पहला केस है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर? तुम लोगों का सबसे खास दोस्त है कोई, तो स्टार होटल में वेटर है ऐसा सुना मैंने। उसे किडनैप किया है पैसे के लिए। वो दूसरा केस है। इन सब में साथ दिया वो तीसरा केस है, और वो तुम्हारे ऊपर है। परेश, जो लोग रिश्वत लेते हैं उनके बारे में सुना है ना, उन्हीं के बारे में। अगर तुम मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। जो भी बोलना सोच के बोलना।
सर अगर आप मुझे 1 लाख रुपया दोगे ना तो भी मैं वो चीज कैसे बोलूं जिसके बारे में पता नहीं। ठीक है। कुछ भी बिना सोचे समझे ये इंस्पेक्टर इस रास्ते पर नहीं आएगा। इस तरफ सर। थैंक यू। उसने सबसे पहले बेवकूफ़ मुझे बनाया, उसको और उसके किडनैप किए हुए दोस्त को, और साथ दिया है तुमने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों लोगों को तुमने अंदर छुपा के रखा है रास्कल। मुझे तुम धोखा दे रहे हो। ऐसा चाहूँ तो मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन ये भगवा झूठ बोलने के लिए सही नहीं है, और ये झूठ पकड़ने के लिए। लाइसेंस। ए, कुछ दिन के लिए तुम दोनों कहीं अकेले जाकर के बाहर रहो, वही अच्छा रहेगा। पुलिस तुम दोनों का पीछा कर रही है। क्यों? ये एक बड़े घर की लड़की है और तू इसको किडनैप करके यहाँ पर ले आया। मैंने? ये क्या बकवास कर रहे हो? वो इंस्पेक्टर ऐसा बोल रहा था। मैं क्यों चुप रहूं? अगर जेल गया ना तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहाँ जाके छुपूं अभी? हाँ, वो मैं जुगाड़ करता हूँ। हाँ। तब तक मार्केट के फ्लैट में रहो, और इसी बीच में हम लोग मामले को शांत करते हैं, समझे? आ जाओ, उसको हाँ, फोन सर। करते हैं। परेश, धागा। सुन, वहाँ जाके बैठ जा। देखा, वो घर में आपने मुझे बोला था ना कहीं भी हो साथ में बैठना। अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मार्गरेट दीदी ने सही बोला था पहले कि मर्दों का गिरगिट का स्वभाव होता है। मैं एक बेचारी हूँ इसीलिए ना। मैं तुम्हारी तरह बेचारा नहीं हूँ, लेकिन झूठ भी नहीं बोलता। मुझे क्यों झूठी बोल रहे हो? क्यों बोला पता है? खुद का नाम और गांव का नाम छुपा कर रखने वाली चार्ली शोभराज की बड़ी बहन। अच्छा बच्चों, उस दिन परेश भाई के सामने अरे लड़की आया, बड़ा चार्ली चैपलिन का भाई। मैंने इस पुतले के बारे में बोला। ये पुतला अच्छा है ना? मैंने सब सुन लिया। हम दोनों भी एकदम ऐसे ही हैं। 5 मिनट में 10 बार झगड़ते हैं। रात को खाने में क्या चाहिए चपाती के अलावा? चलेगा। तुम दोनों मेरी मदद करना, मैं अकेली हूँ। उसमें क्या? ये बहुत अच्छे से चपाती बनाते हैं। हाँ क्या? हाँ। ये तो अच्छी बात है। तुम हंस क्यों रही हो? लोग सोचेंगे पागल लड़की है। वो मैं ना बाथरूम की यादें याद कर रही थी। हाँ हाँ, वो क्या है बाथरूम की बात? मुझे भी बताओ जरा। अरे वैसा कुछ नहीं है। बाथरूम धोया उस बारे में बात कर रही है ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ मत बताओ। बात यहाँ तक पहुँच गई है। नहीं। अच्छा लगा ना? अब वो क्या क्या सोचेगी अपने दिमाग में। सोचने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? लड़की है ना तो लाज होनी चाहिए। क्यों, मैं क्या लड़की नहीं हूँ? नहीं, लड़की हो तो मन में लज्जा और सर पे बाल होने चाहिए। आई बड़ी टकली। अरे रे, क्या है ये? एकदम बच्चों जैसे। लेडी डायना को कितने बाल हैं? प्रियंका गांधी को कितनी सुंदर है, उनके बाल है क्या? तुम उन सब से ज्यादा खूबसूरत हो। तो फिर मुझे उन्होंने टकली क्यों बुलाया? मर्दों को अक्ल नहीं है इसलिए। मर्द होने से नहीं होता, अकल भी होनी चाहिए, ऐसे दीदी ने बोला। मुझे जितनी चाहिए उतनी अक्ल है। ठीक है फिर बताओ, लेडी डायना को कितने बाल है? कम बाल वाली प्रियंका गांधी कितनी सुंदर है। मैं इनसे मिलने के लिए लंदन या दिल्ली नहीं गया हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसी बहुत लड़कियों को देखा है मैंने अलीबाग के पागल खाने में, तुम जैसी टकलियों को। हाँ मार्गरेट, ओह माय डियर। मैंने एक ज़रूरी बात बताने के लिए कॉल किया है। वो इंस्पेक्टर ओमन गुट्टा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। वो हमारे साथ रहता है और होटल में ही काम करता है, तो इन्वेस्टिगेशन तगड़ा हो सकता है। इसीलिए कुछ दिनों के लिए उनको बाहर मत आने देना, और अगर निकले भी तो थोड़ा सबसे बच के। कैसे हैं वो लोग? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सो रहे हैं। उन दोनों को मैंने अलग अलग कमरों में सुलाया है। आंखें खोलते ही रोमांस चालू कर देते हैं।
अगर तूने हमारी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो बेटे तू परेशान हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? मैं बाथरूम में। बाथरूम ऊपर ही तो है, रूम में ही है। मैंने ध्यान नहीं दिया। मार्गरेट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? किसने लॉक लगाया यहाँ? परेश भाई आके गए क्या? देख मुझे परेशान मत कर। तो फिर कल कौन सा रामा अंदर सोया था? वो सब मुझे नहीं पसंद है। आगे से मैं किसी रामा को अंदर नहीं सोने देने वाली। किसने लॉक किया बोल। सॉरी, लॉक मैंने लगाया। उन्होंने कल रात को भी फोन किया था। तुम उनके साथ रहते थे, वो सब उस इंस्पेक्टर को पता लग गया है। ऐसी हालत में रात को बाथरूम बोलकर बाहर चले गए तो उनके आने के बाद तुम दोनों को वापस भी तो करना है। कुछ भी काम हो तो मुझे बुलाना। मुझे बुलाया करो। मैं अभी आई। अभी कैसा लग रहा है? सेंट्रल जेल में हूँ ऐसे लग रहा तो है। इसके पहले गए हो जेल? मैं ना कैच मी इफ यू कैन।